अस्सलाम वालेकुम। ये नाश्ते का टाइम हो गया है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। और आज नाश्ते में मैं ऑमलेट बना रही हूँ। छोटी छोटी बारीक प्याज काटी है, तीन अंडों का मैं आज ऑमलेट बना रही हूँ। और मैंने ये बारीक बारीक प्याज काटी और कटिंग बोर्ड पे रखे। और ये देखें, ये जो है ना, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दूँगी मैं। और आज भी गर्मी है, वही बहुत ज़्यादा गर्मी कराची में, और बिल्कुल आज तो हवा ही बंद है। और इतनी शदीद गर्मी थी कि बस क्या कहें। सुबह सुबह गर्मी होती है, सुबह बड़ी मुश्किल से काम होता है। ये हरी मिर्चें मैं बारीक बारीक काट के डालूँगी। और खाना पीना तो ये है कि सुबह में तो चलो खा भी रहे हैं, दोपहर में खाया भी नहीं जाता, क्योंकि गर्मी की वजह से जो है ना, बस दिल चाहता है पानी ही पीते रहें। तो इतना ठंडा पानी इतना ठंडा भी नहीं होता। फ्रिज में रखती हूँ मैं बर्फ़ का पानी, फिर निकाल के जो मैं कूलर में डालती हूँ तो वो ज़्यादा देर ठंडा नहीं रहता और बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है। तो बस बोतलें ही मैं रखती हूँ फ्रिज में, और हर वक्त बस पानी रखती रहती हूँ कि ताकि सबको ठंडा पानी मिल जाए। तो लेकिन ये है कि ज़्यादा देर ठंडा नहीं होता, गर्म हो जाता है पानी। बहुत आजकल गर्मी इस कदर है, अल्लाह मियाँ ने ना बस हम पे गर्मी बहुत ज़्यादा कर दी है। अल्लाह मियाँ खैर करे, और ये कि हमारे मुल्क पे थोड़ा सा रहम करें कि ये कि गर्मी कम हो जाए। और बेचारे लोग जो बाहर निकलते होंगे, हम तो घर में बैठे होते हैं, जो मर्द जो बाहर निकलते हैं बेचारे कमाने के लिए, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, इतनी शदीद गर्मी होती है। और मैं तो सुनती हूँ कि बेहोश भी लोग हो जाते हैं। तो बस अल्लाह मियाँ खैर करे सबके लिए, और हमारे मुल्क पे अल्लाह मियाँ रहम करे और बारिश हो जाए, खुदा करे। और ये मैं पराठे भी बना रही हूँ। मैंने तकरीबन 3 पराठे बनाए थे। तो एक गोल बनाया था और 2 चकोर पराठे बनाए थे। मुझे चकोर पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैं इसलिए बनाती हूँ, थोड़ा क्रिस्पी टाइप के होते हैं। तो इसलिए ये गोल पराठा तो मैंने सिंपल सा बना लिया था, और उसके बाद 2 चकोर पराठे बना लिए थे, तो वो अच्छे लगते हैं मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी से ना। तो मैं तो एक खाती, एक मेरी बेटी ने खाया, और एक सिंपल सा पराठा मेरे हस्बैंड के लिए बनाया था मैंने। तो इस तरह हम लोगों ने ना नाश्ता किया था। ऐसे ही 3 अंडों का मैंने ऑमलेट बनाया था, ताकि ये कि अब ये देखें, मैं अंडों का ऑमलेट भी बना लूँगी। मैं सोचती हूँ कि तवा पे जब रखा हुआ ही है, गर्म हो ही रहा है, तो इसी पे मैं ऑमलेट बना लूँ। तो इसी पे मैंने रोटी भी बनाई और इसी पे मैंने ऑमलेट भी बना लिया था। तो ये देखें, ये जो है ना, बस क्या करें कि गर्मी में कुछ खाया नहीं जाता। जो भी खाया जाता है सुबह खाते हैं या शाम में भी आजकल हल्का फुल्का बना लेती हूँ। तो यही है कि शाम में भी ऐसे ही कुछ ना कुछ खाना बना लेती हूँ हल्का। दोपहर बनाती हूँ 2-3 टाइम ही हूँ, लेकिन यही है कि बस खाने पीने में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है गर्मियों में। और आजकल बहुत शदीद गर्मी है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही आग आग की तरह गर्म हो रहा होता है। हवाएं भी गर्म आ रही होती हैं। तो बस अल्लाह मियाँ बारिश कर दे। बारिश के लिए आप लोग सब दुआ करें, ताकि ये कि हमारे शहर में, कराची शहर में बारिश हो जाए। और पंजाब में वैसे होती रहती है, गर्मियों में भी होती है, सर्दियों में भी होती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होती कराची में। तो ये कि वह सारा खुशक पड़ा होता है, और पौधे बेचारे बड़े परेशान। पौधों पे भी पानी डालती हूँ तो पौधे भी ऐसे खुशक हो जाते हैं। और बस ये कि अल्लाह मियाँ गुनाह ना दे, तो पौधे भी बेचारे बड़े खुशक हो रहे होते हैं। मैं पानी डालती रहती हूँ, उसमें भी रोज़ाना डालती हूँ पानी। और ये देखें, ये जो है ना, हमारे यहाँ वैसे भी टैंकर आता है, तो पानी जो है ना हमारे वैसे बहुत कम होता है। तो फिर भी मैंने बस कुछ ना कुछ पौधे लगाए हुए जो मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं इसलिए लगा के रखती हूँ, कुछ फूलों के पौधे लगाती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी। आप मेरे चैनल सब्सक्राइबर जो है 100 हो जाएंगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपने पौधे वगैरह दिखाऊंगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि मैं बड़ी गर्मी में और बहुत मुश्किलों से मैं नाश्ता और खाने का आपको दिखा रही होती हूँ। क्योंकि ये कैमरे में अलग से करना, दिखाना, ये बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। वैसे तो मैं बनाती हूँ तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन ये कि कैमरे में दिखाना आसान नहीं होता। तो मैंने इसलिए जो है ना ये किया। और ये मशीन मैंने लगाई है बर्तनों की। बर्तन बहुत हो जाते हैं आजकल, तो ये कि ये मशीन भी मैंने लगाई। 2 मशीनें लगती हैं दिन में। तो ये सुबह के टाइम, रात के बर्तन सुबह में धुलते हैं, और उसके बाद जो है ना दोपहर के जो है वो शाम में धुलते हैं। इस तरह करके मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो शुक्र है ये धुलते जाते हैं, लेकिन इसमें सिल्वर के नहीं धुलते, क्योंकि सिल्वर के काले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सिल्वर के नहीं धो सकती। तो इसमें सिर्फ शीशे के धोती हूँ या स्टील के। स्टील के भी कभी चमकता है, कभी ये होता है कि स्टील भी थोड़ा सा मांद हो जाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा उस पर जो है लिक्विड होता है, वॉशिंग लिक्विड, वो लगा के दोबारा धोती हूँ, तो फिर जाके चमकता है। तो ये है कि वैसे मशीन बहुत अच्छी है और 1 घंटे में अच्छे धो लेती है। तो ये मैं पाए चढ़ाए मैंने चूल्हे।
तो बस यही है कि फिर मैंने पाए के लिए, अच्छा इतनी शदीद गर्मी में मैं तो मना कर रही थी पाए को, लेकिन फिर ये हुआ कि कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि पाए बना लेते हैं, तो कुछ मैंने पाए फिर रख दिए उनके लिए। तो मैंने 4 जो पाए थे वो बनाए, और यानी कि एक बकरी के हिसाब से बनाए मैंने 4 पाए। तो उसके लिए जो है ना मैंने थोड़ी सी प्याज ब्राउन करी और उसमें जल्दी जल्दी करके जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और पाए डाले, और उसको जो है ना सारा मसाला डाल के तो मैंने कुकर में चढ़ा दिया था, ताकि ये कि जल्दी जल्दी गल जाए। ये कुकर में फिर भी आसानी होती है, जल्दी गल जाती है चीज़ और आसानी हो जाती है। तो मैं आजकल वैसे भी गैस की वजह से कुकर में ही चढ़ा रही हूँ, जब से गैस का चक्कर हुआ है, जब से मैं कुकर में चढ़ाती हूँ। मैंने मेरे पास जो है ना वो कुकर है जो मैं हर वक्त सही करके रखती रहती हूँ। वो कभी ख़राब भी हो जाता है तो मैं दोबारा से सही करवा लेती हूँ, कभी रबड़ ख़राब है उसको ठीक करा लेती हूँ। तो ये कि मेंटेन रखती हूँ मैं कुकर को, जब दिल चाहता है मैं रोज़ाना ही तकरीबन मेरे यहाँ खाना कुकर में ही बनता है। कम टाइमिंग में जो है ना ये कुकर अच्छा चल जाता है। तो ये मैंने सारे मसाले डाले और पानी डाल के तो कुकर में चढ़ा दिया था। तो इसमें भी टाइम लग गया, तकरीबन 1 घंटा लग गया था इसमें मुझे। तो मैंने ये देखें कुकर में चढ़ाया, और गर्मी में पाए खाए नहीं जाते, तो बकरी के पाए थे फिर भी इतने ज़्यादा गर्म भी नहीं होते। तो खैर फिर भी बच्चों ने जब कहा तो मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ, और रखे हुए भी है तो मैंने ये पाए बनाए। कभी कभी गोश्त को बिल्कुल दिल नहीं चाहता गर्मियों में, तो ये कि कभी खिचड़ी, कभी दाल चावल, कभी इस तरह की चीज़ चल जाती है। ये कभी ये है कि सब्ज़ी जो है वो गोश्त में बनानी पड़ती है, ताकि ये कि कुछ बगैर गोश्त के कोई खाता नहीं सब्ज़ी, तो इस वजह से फिर संडे में ये होता है कि शुक्र है कुछ देर को गैस आई थी 3 बजे तक, उसके बाद बंद हो गई, दोपहर 3 बजे तक आई। तो यही है कि संडे को ज़ाहिर है मैंने फिर एक ये बनाया, और कुछ और भी चीज़ें बना ली थी, कोई थोड़ी सी सब्ज़ी बना ली थी, कुछ कबाब रखे थे इस तरह कर आके। हमने सोचा था कि हम कहीं जाएंगे, गर्मी की वजह जा से ही नहीं पाए कि गर्मी है। हाँ, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी घर पे ही रहें, और जितना अगर हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर जाते हैं तो हम आपके लिए बाहर के भी व्लॉग्स कवर करने की बहुत कोशिश करते हैं जी, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बाहर जाने को दिल ही नहीं चाहता। घर में शुक्र है सुकून है तो घर में बैठ जाते हैं, और आदत भी है हम लोगों को, ज़्यादा बाहर जाने आने की आदत नहीं है। गर्मी घर में ही बैठे रहते हैं हम, तो घर में कुछ ना कुछ आराम कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। तो ये कि हमारी अल्लाह का शुक्र है कोई मजबूरी भी नहीं है कि हम बाहर लाजमी निकले। आप बताएं कि हमें कौन कौन कहाँ से देख रहा है, कमेंट अपने कंट्री या अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या करते हैं, क्या आप लोग भी हाउस वाइफ हैं या बाहर वर्किंग वूमेन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा काम कैसा लगा है, आपको हम जो बातें करते हैं वो कैसी लगी हैं, आप ज़रूर बताइएगा। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ये है कि ये देखें, ये मैंने जो है ना पाए बना लिए तकरीबन, अब इसको भून रही हूँ मैं। अच्छा, इसमें मैंने ऑयल बहुत थोड़ा डाला है, क्योंकि कुर्बानी के जो गोश्त होता है या पाए वगैरह जो भी होते हैं उसमें पहले ही इतनी चिकनाई होती है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा कम ही डाल रखूँ, तो मैंने कम ही रखा है इसमें। ये देखें इसमें जो है ना, इसमें जो है ना, हाँ मैंने पिक्चर लेना भूल गई थी, लेकिन मैंने इसमें डाले। और ये देखिए ये डाल के जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। और ये देखिए इस तरह मैंने बनाए, और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है फिर भी, और ये अंधेरे में भी कलर अच्छा लग रहा है। और ये आप कोशिश क्या करें कि आप हमारी ऑडियंस के लिए हमें ज़्यादा रोशनी बनाएं, ताकि हमारी ऑडियंस देख पाए। ज़रूर, मैं ऐसे ही उसके बाद यही हुआ कि अब हमने दोपहर में भी थोड़ा पाए खा लिया, तो फिर रात में हमने सोचा कि भाई दिल चाह रहा है ज़रा मीठे का, तो फिर हमने डोनट्स मंगवाए। और डंकिन डोनट्स, क्योंकि ये होता है ज़रा मीठे की हो रही होती है, बट हिम्मत नहीं होती बिल्कुल जाने की। तो फिर हमने डंकिन डोनट की कोई डील आई हुई थी, वो हमने मंगवाए, बहुत अच्छे फ्रेश आए। और ज़्यादातर हमारे यहाँ चॉकलेट स्प्रिंकल पसंद किया जाता है, वो मंगवाए। बाकी अम्मी अब्बू ने अपने लिए सादे सादे से मंगवाए। और ये 2-3 बार शूट हो गई। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और आप बताएंगे अच्छे थे ना डोनट्स? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कभी कभी अच्छा लगता है मीठा खाना, कुछ ये भी है, थोड़ा बहुत भी है ना। तो यही है कि ये मैंने फिर अम्मी को दिया, अम्मी ने ये वाला मंगवाया था, और तो सादा वाला अब्बू ने मंगवाया था, क्योंकि उनको चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं है। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कि आधी रात का एडिटिंग करने के बाद मुझे भूख लगने लगी, मैंने सोचा अपनी बहन को क्यों ना उठा दूँ, और वह दोनों मिलकर कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो ये मैंने ना सभी टेंडर बाइट्स मंगवाया, वो खाए। सब पड़े हुए थे, तो मैंने अपनी बहन से बोला कि तुम खा के देखो, तुम्हें अच्छे लगेंगे। तो ताकि मैंने थोड़े थोड़े रखे, क्योंकि ये होता है कि जैसे कुक नहीं पा रहे होते। तो मैं वीडियो बना रही थी, और यहाँ पे मैं बनाने के लिए पड़ी थी टेंडर बाइट्स।
और वो अच्छी तरह पकाना आती है, क्योंकि ये होता है कभी कभी जलने की स्मेल आ रही होती है उसमें से, तो कच्चे कच्चे मतलब रह जाते हैं। तो बस ये आधी रात का टाइम था, ये मैंने वो खोला और वो देखी, मैंने सोचा थोड़ा सा और कुक कर लूँ इसको। तो ये कितने अच्छे बन गए थे। तो वो यही था कि अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं निकाल किस तरह में, अगर नहीं होती तो वो कहती कि वो चमचे से निकाले, तो वो काफी अच्छे बन गए थे। तो वैसे भी हमने बनाए और बहुत मजे से हमने खाए थे। ये यही हुआ था कि मम्मी कहती तुम अकेले तो आते हो खाते हो नहीं, तो ये था कि हम दोनों बहनों ने मिलकर ना ये फटाफट खत्म कर लिए, थोड़े से थे और मजा भी आया, हमारा पेट भी भर गया था और हम दोनों ने एंजॉय भी किया, क्योंकि ये होता है हम दोनों बहनें अपने बच्चों को सुला के फिर सुकून से ना अपना ज़रा टाइम एंजॉय करती हैं। और वो दोनों में वो भी आपको पता है ज्यादा नहीं खाती, तो ये था कि अच्छा लगा। और फिर मैंने एक और दवा बनाया, मैंने कहा इसको और खत्म कर लेते हैं ताकि फिर अच्छा फ्रेश आ जाए। और ये आई थिंक रमजान के बाद लिए थे हमने, और पड़ी रह जाती हैं चीज़ें हमारी भी होती है, इवन दाजम मुझे कर रही होती है। और बस इस तरह का था। आई होप कि आपको आज का बहुत अच्छा लगा होगा। बस रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।